ब्लैंक चेक मेरे से साइन कराओ 500 रुपये के स्टाम्प में, और अगले 5 साल अगर 50 लाख नहीं कमाते हो तो मेरे से चेक ब्लैंक ले लो। 70 लाख का 20 और 50 ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। आज चलो कौन आ रहा है बताओ। 10 साल में आप कहीं से 70 लाख कमाओगे तो मुझे बता दो, आप वहां चले बिना टेंशन के, बिना पैसा लगाए 70 लाख कैसे कमा सकते हो। मैं 70 लाख यहाँ से आपको 10 साल में कमाने का आश्वासन में देता हूँ। विश्वास हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है? थ्योरिकल या मोटिवेशन नहीं कह रहा हूँ, बी प्रैक्टिकल। देखो मैंने किया है और मेरे साथ जो लोग आए वो कर रहे हैं। हमारे साथ तो जो लोग आए, कर्ज में लोग आए, परेशानी में लोग आए, दिक्कतों में आए, वो लोग यहाँ कामयाब है। आप में से कितने लोग कर्ज में, मुझे बताओ, कितने लोग परेशानी में? कई लोग तो मजे मजे में कर रहे हैं, बोला मौज लेने आया, बोला हो गया तो ठीक है, बाकी क्या दिक्कत है करके देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, सीरियस मोड में नहीं है कई लोग। पांडे जी गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? कब हो गए फिर पांडे जी तो इसलिए कृपया करके हमें क्या करना है, थोड़ा ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टूर आपका अच्छा हुआ होगा, अच्छा लगा होगा आपको, और ऐसे हम टूर करते रहेंगे, आगे जीतते रहेंगे और अच्छी अच्छी जगह जाते रहेंगे। और हम ही नहीं, अपनी टीम के लोगों को भी लाएंगे। और कभी पर्सनली अपनी शादी की सालगिरह में, बच्चों के जन्मदिन में आप सेपरेट टूर प्लान करो, 2 दिन 4 दिन अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो, लाइफ को समय निकालो थोड़ा सा, और यही बिजनेस आपको समय दे सकता है। बाकी जगह अगर हमने समय मिलता तो मुझे बताओ, आज से पहले हम लोग इस प्रकार से अपनी वाइफ को, बच्चों को लेके एंजॉय करते गए क्या? हम नहीं किया नहीं किया। क्या प्रॉब्लम थी? पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, और पैसा था भी तो दूसरा क्या नहीं था? समय नहीं था। पैसा नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, ये 2 पहलू हमारे पीछे लगातार है, काल की तरह लगे रहे, जिसकी वजह से ना तो पैसा रहा ना समय रहा। ठीक है, तो इसलिए अब AWPL आ गया है तो ये समस्या क्या है? खत्म। पैसा भी है, समय भी है, पैसा भी है, समय भी है, दोनों चीजें आपके पास है। बस अब समझ अपने अंदर लानी है कि हमें इस पैसे को, समय को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, अच्छे कामों में करना है, अच्छे लोगों के साथ में करना है, ठीक है, दान पुण्य करना है, अच्छा काम करना है। क्योंकि जब अधिक पैसा आ जाता, अधिक सम्मान आ जाता तो फिर आदमी क्या करता है? किसी ने कहा जब विकास आता तो क्या आता साथ में? विनाश भी आता। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो काम कैसे करना है? ईमानदारी के साथ करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का पैसा नहीं खाना है, किसी के प्रोडक्ट नहीं खाने हैं। और साथ में सबसे बड़ी जो ईमानदारी है वो किसकी है? चरित्र की। बहुत सारी टीमों में हमारे साथ माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, तो हमें अपने कैरेक्टर को सही रखना है। किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है। किसी ने भी अगर हमारे साथ में किसी को भेजा है तो विश्वास से भेजा है। अगर हम अपनी पत्नी को किसी के साथ भेजते तो कैसे भेजते हैं? विश्वास। हमने अपनी बेटी को भेजा तो कैसे भेजा है? विश्वास से। तो उसके विश्वास में क्या रखना है? कायम रखना है। और ऐसा अगर कृत्य हमारी संस्था में कोई पाया जाता तो उसकी ID भी टर्मिनेट होती है और उसको फिर जिंदगी भर के लिए यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। बहुत सख्त रूल हैं, तो कृपया करके ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ है भी नहीं, और कोई ऐसे इसी के बारे में कभी सोचना भी, ठीक है ना। ईमानदारी से काम करना, अच्छा काम करना, परिवार की तरह काम करना। अभी जैसे हमारे साथ में धानिया जोशी आई, इनकी माँ ने भेजा है तो विश्वास से तो भेजा है ना। ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी लेडीज हैं। अब ये 2 बताओ, बागेश्वर से चल करके यहाँ आ गई, शाम को 5 बजे पहुंची, एक विश्वास से तो भेजा किसी ने। तो हमारा फर्ज है उनके विश्वास को और मजबूत करना कि यार आपकी फैमिली, आपकी बेटी यहाँ पर नई जगह या नए लोगों के बीच में नहीं है, सुरक्षित जगह पे हमारे परिवार की तरह है। ऐसा हमें उनको विश्वास दिलाना है ताकि नेक्स्ट टाइम भी ये लोग खुल करके अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को खुल के भेज सकें कि यार ये AWPL एक फैमिली, एक परिवार है, यहाँ पर हम लोग सुरक्षित हैं और यहाँ पर आकर के हमें परिवार की सी फीलिंग आती है, अपनापन महसूस होता है, ऑनेस्टी और ईमानदारी हमें यहाँ पे महसूस होती है। ठीक है, तो ऐसा हमें करना है, ऐसे हमारी शिक्षा है, ऐसे हमारे MD साहब ने, ऐसा हमारे अप्लायंस ने हमें सिखा रखा है और इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और आपको भी ये फॉलो करना है तो आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो काम तो मैं करना ही, ऐसा तो नहीं कि बिना काम के कोई पैसा देगा क्या? बिना काम के तो माँ बाप भी रोटी नहीं देते एक वक्त में। भाई 18-19 साल के बाद अगर लड़का या लड़की हो जाए तो माँ क्या सोचती है, बाप क्या सोचता है, यार अब कुछ करे, कमाए ना कमाए, कम से कम घर में तो कुछ करके दे। तो लेटे लेटे तो घर वाले भी रोटी नहीं देते हैं, तो मुझे बताइए फिर हमें कौन रोटी देगा?